गांव वालों ने नदी से 1000 साल पुराना ताबूत निकाला। जैसे ही उसका ढक्कन खुला, सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर दुल्हन के जोड़े में एक बेमिसाल खूबसूरत युवती का शव था। 1000 साल बीत जाने के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल जिंदा इंसान जैसा था और पूरे शरीर से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसकी सुंदरता देखकर गांव के कई आदमी उस पर मोहित हो गए। लेकिन गांव के मुखिया को यह अपशकुन लगा। उन्होंने तुरंत ताबूत को मंदिर में रखवा दिया और एक तांत्रिक को बुलाने भेजा। रात होते ही कुछ लालची आदमी चोरी छिपे मंदिर में घुस गए। उन्हें क्या पता था कि यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। अगली सुबह तांत्रिक ने शव को देखते ही कहा, यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि 1000 साल पहले मारी गई राजकुमारी है। उसकी अधूरी शादी और अन्यायपूर्ण मौत ने उसकी आत्मा को आज तक भटकने पर मजबूर कर रखा है। उसने बताया कि अगर राजकुमारी को सम्मान के साथ उसकी असली समाधि तक नहीं पहुंचाया गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। उसकी आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका था, उसे दुल्हन की तरह विदा करके उसकी अधूरी शादी की रस्म पूरी करना। इतना सुनते ही कई लोगों की नजर उसके खजाने पर टिक गई। सबको लगा कि समाधि से थोड़ा सा सोना भी मिल गया तो पूरी जिंदगी ऐश में कट जाएगी। लेकिन तांत्रिक ने सख्त चेतावनी दी, जिसने भी राजकुमारी के शव को छुआ है वह पालकी नहीं उठाएगा, वरना उसकी आत्मा का क्रोध सबकी जान ले लेगा। हालांकि लालच के आगे किसी ने सच नहीं बोला। आधी रात को यात्रा शुरू हुई। कुछ दूर जाते ही रास्ता गायब हो गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और अचानक अंधेरे में एक रहस्यमयी रास्ता दिखाई देने लगा। उसने सभी को 3 नियम बताए। पीछे मुड़कर नहीं देखना, कमर की लाल डोरी नहीं खोनी और जिसने शव को छुआ है वह अभी लौट जाए। लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे जैसे टोली आगे बढ़ी, उनके पीछे अजीब अजीब साए चलने लगे। लोग डर से पीछे मुड़ने ही वाले थे कि तांत्रिक चिल्लाया, पीछे मत देखना, वे इंसान नहीं हैं। किसी तरह वे आगे बढ़े, लेकिन अचानक उनके सामने गहरी खाई आ गई। तांत्रिक समझ गया कि यह राजकुमारी की आत्मा का प्रकोप है। उसने कहा, हमारे बीच कोई ऐसा है जिसने राजकुमारी के शव को छुआ था। जब तक वह सामने नहीं आएगा, हम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। तभी अचानक राजकुमारी की पालकी के नीचे से ताजा खून बहने लगा और यह देखकर पूरे गांव वालों के होश उड़